टेबल नहीं हुआ मगर इसका मुसवदा हमारे हाथ लग गया है, तो हमने अपने तीनों सीनियर वकला को दे दिया है। तो सबसे पहले हम अख्तर हुसैन साहब से शुरू करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं शहजाद शौकत, उनकी राय भी बहुत ज़रूरी होगी, उन्होंने लीड करना होगा वकला को, आप ये याद रखिएगा, कम से कम कुछ हफ्तों के लिए। अख्तर हुसैन साहब, आपके पास वो मुसवदा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी गई है सर, इसके अंदर आपको क्या खपत नज़र आती है? चूँकि दूसरी तरफ 70 से ज़ायद ममालिक के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई गई है, ये मिसाक जमहूरियत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, इसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने दस्तखत किए। और दूसरी बात ये कि क्या हमें यहाँ पे एक आइनी तरमीमी या आइनी कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ज़रूरत नहीं है? जी, मुझे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस अहम प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, और इससे ज़्यादा आपका शुक्रिया इस बात पर कि ये मसवदा फराहम किया। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी नहीं समझ आता कि ये हमारी हुकूमतें जो हैं वो इस तरह लेजिस्लेशन क्यों करती हैं कि जिससे आवाम को उससे छुपा के रखना चाहती हैं, और फौरी कोई ना कोई जो है वो इस तरह से होता है कि जैसे कोई सीक्रेट जो है अमल हो रहा है। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बहुत ही अहम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पब्लिक होना चाहिए, प्रेस में आना चाहिए, अखबारात में छपना चाहिए, लोगों का इस पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बार का इसके ऊपर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल्स का क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, मुझे भी ये हमारा बहुत पुराना जो है वो मुतालबा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो कायम होनी चाहिए। जब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला की हुकूमत कायम हुई थी, नए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम की थी, और उसके जो तजर्बात थे उसको भी सामने रखते हुए हम इसका मुतालबा कर रहे थे। लेकिन वहाँ आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनिया उसका ज़रा जुडिशल कमीशन तो देखें कि क्या है, क्योंकि आप इसके अंदर जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ये पिटीशन देना चाह रही है, जो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो। लेकिन वहाँ जो जुडिशल कमीशन है, उस जुडिशल कमीशन के अंदर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन का नुमाइंदा शामिल है, उसके अंदर लेबर कमीशन का नुमाइंदा शामिल है, उसके अंदर विमेन कमीशन का नुमाइंदा शामिल है, अपार्ट फ्राम जजेस एंड अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इतनी अहम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इस तरह से छुपा के रखा गया कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही है, लोग उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, अख्तर हुसैन साहब करते हैं। एक चीज मैं चीदा आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या आप इन प्रिंसिपल अग्री करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, और जो तौर तरीका इस मसवदे में बताया गया है क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी, मैं पहली बात तो असूली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अहम ज़रूरत है मुल्क के अंदर। और क्योंकि हमारे ये जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो इसमें बाकी जो पब्लिक लिटिगेशन है वो उससे भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जो है वो उसकी अहमियत है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किस तरह से बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की फंक्शनिंग किस तरह से होनी चाहिए, और बाकी कोर्ट्स के इख्तियारात, जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पूरे पैकेज की बात देखें ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो बननी चाहिए, पहली दफ़ा बनाने के लिए आपने ये कह दिया, लेकिन फर्दर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के कायम करने के लिए कोई कमीशन के जो है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूट किया है, और उसके ऊपर जो है वो राय लेनी चाहिए, लोगों का क्रिटिसिज्म आना चाहिए, और जो दुनिया भर के तजर्बात हैं उसको सामने रख के बात करनी चाहिए। जी शहजाद शौकत साहब, आपने अख्तर हुसैन साहब की बात सुनी, वो कहते हैं कि देखिए इतना बड़ा आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेके आ रहे हैं, इसको खुफिया आपने क्यों किया हुआ? वाकई में मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि इसको एक तो खुफिया क्यों किया गया, दूसरा जो मैंने उसको पढ़ा है, और आप तो वकील हैं, बेहतर जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जो तैनाती उन्होंने पहले जज साहिबान की है ना, वो वज़ीर आज़म और सदर मिल के करेंगे, ये आपको एक्सेप्टेबल है? पहली बात जो है वो अख्तर साहब ने भी फरमाया, एक कंसल्टेटिव प्रोसेस जारी होना चाहिए था। ये एक सीरियस, शहजाद शौकत साहब की आवाज़ नहीं मुझे आ रही। जी शहजाद शौकत साहब की आवाज़ ज़रा प्लीज़ ठीक करिए। इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि वकला बरादरी एक दूसरे की बात सुने,
چونکہ اب ان کی جو رائے ہے وہ شاید سب سے اہم ہوگی. جی شہزاد شوکت صاحب. میں جیسے ادب سے عرض کر رہا تھا کہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس انیشیٹ ہونا چاہیے تھا, اس پر ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اس کو جس طریقے سے شاید ہینڈل کیا گیا وہ کچھ مناسب نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے نا جی, اس کے اوپر 2006 میں پہلی دفعہ, ایز یو آلریڈی ٹولڈ, چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ اس کا ذکر تھا, اور اس کو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی قابل ذکر ہمارے معزز سیاستدان ایسے نہیں ہیں جن کے دستخط اس پر نہیں. اینڈ آپ کی موجودگی میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ دس چارٹر آف ڈیموکریسی واز ڈرافٹڈ بائی none less than the late آسما جہانگیر. یہ انہوں نے ڈرافٹ کیا تھا اور 2006 میں کیا تھا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے, ہم بار بار عام آدمی کی جو پلائٹ ہے اس کا ذکر کم از کم میں تو بہت تواتر سے کرتا رہا ہوں, اور ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کی بہت اہمیت ہے, افادیت ہے. Obviously they set a direction for this country and our society. لیکن اس سارے سسٹم میں جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ ہے عام آدمی. غلام محمد بنام محمد حسین والا کیس جو ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں. We have to undertake an exercise جس میں جتنے یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں they should go to a specialized court. Why not? And the other courts should attend. نہیں, تعیناتی تو ججز کی تعیناتی میں صرف یہ شاید میرے پڑھنے میں شاید غلطی ہو سکتی ہے, لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس جو ہوں گے سپریم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے, فار دا فرسٹ ٹائم ہی ول بی اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر. یہ ایک بات ہوگی, لیکن اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا یہی ہے دیٹ ہی should be or has been a judge of the Supreme Court. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو this is only for the first time. اب جب بھی کوئی کورٹ for the first time establish ہوتی, کیونکہ یہ جو constitutional amendment package ہے یہ کہتا ہے کہ ان constitutional court میں بھی judges کی appointment will be routed through the judicial commission, but for the first appointments. اس کے بعد یہ اسی طرح اپوائنٹمنٹس ہوں گی جوڈیشل کمیشن کے تھرو جس طرح دیگر کورٹس میں ججز کی اپوائنٹمنٹس. اس کے اندر بھی رد و بدل کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح اپوائنٹمنٹس کی جائے گی, اگر میں غلط نہیں ہوں اس کے اوپر بھی میں آپ سے پوچھوں گی. اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں جس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے, اچھا یہ میں آپ کو اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ اختر حسین صاحب بھی بیٹھے ہیں, کاکڑ صاحب بھی بیٹھے ہیں. کاکڑ صاحب تو اس کے اوپر ضرور شور مچائیں گے بلوچستان سے. وہ یہ کہیں گے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو لاپتہ افراد ہیں ان کے کیسز آتے ہیں, تو اب کیا آپ ان سے پوچھے بغیر ان کو آپ پوسٹنگ کر دیں گے اس پروونس کے اندر, اور جس پروونس میں جائیں گے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے میں جائیں گے وہ ادھر چیف جسٹس نہیں بن سکیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کے پیچھے کیا میلیفائڈ انٹینشن ہے, یہ پوچھا جا رہا ہے. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں.